नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल राजस्थान आरएस क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर हमारा जो टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया का सीरीज चल रहा था, उसका आज जो है 5वां भाग है। अब आप बोलोगे कि 5 भागों में करवाया है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जो क्लासेज है उसका ड्यूरेशन कम है कि 25 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का ड्यूरेशन है प्रत्येक क्लास का। आज जो है ये फाइनल एपिसोड है इसका, और उसके बाद में टाइगर रिजर्व जो है आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। कॉपी पेन हाथ में लीजिएगा, मेज हाथ में लीजिएगा, जिससे आप जो है आसान तरीके से इन चीजों को समझ पाए और अपने आने वाले एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसे हम 100% दावे के साथ सही कर सके। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट के जो टाइगर रिजर्व थे, जिसमें काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरांग, पुकाई, कामलांग, नामदफा और डंपा, इनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद में आगे देखिए अगले बिंदु पे चलते हैं, और नॉर्थ इंडिया के टाइगर रिजर्व हमने देखे थे, जिसमें जिमी कॉर्बेट और राजा जी आपके उत्तराखंड में है, पीलीभीत और दूधवा आपके उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में हमने देखा था हमारे राजस्थान के जो टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर 3 टाइगर रिजर्व, जिसमें सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हमने देखे, जिसमें कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व था। उसके बाद में हमने ईस्टर्न इंडिया के टाइगर रिजर्व देखे, जिसमें वाल्मीकि बिहार में, बुक्सा और सुंदरबन आपके पश्चिम बंगाल में, पलामू आपके झारखंड में, अचानक मार, उदंती, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, सिंपली पाल और सतकोसिया ओडिशा में। इनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र की जो बाघ परियोजना है उनके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था, जिसमें मेलाघाट टाइगर रिजर्व है, तदोबा टाइगर रिजर्व है, नागजीरा टाइगर रिजर्व है, नवागांव टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है और बोर टाइगर रिजर्व है। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि पेंच टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है। दोनों ही गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से इन्हें मैनेज करती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं कर्नाटक। स्वागत है सभी मित्रों का, हार्दिक अभिनंदन। अब हम जो है कर्नाटक के अंदर जितने भी टाइगर रिजर्व है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब कर्नाटक के जो टाइगर रिजर्व है, सबसे पहले आप देख लीजिएगा, एक तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, एक नागरहोल टाइगर रिजर्व है, एक आपके भद्रा टाइगर रिजर्व है, एक आपके दंडेली टाइगर रिजर्व है, एक आपके बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व है। इनके बारे में हमने कल डिस्कशन कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और फिर चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंदर देखिएगा 4 टाइगर रिजर्व है। एक का नाम आपके जो है अन्नामलाई है, और ये जो चारों टाइगर रिजर्व है, ये जो चारों टाइगर रिजर्व है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउदर्न इंडिया के टाइगर रिजर्व और हमारे नॉर्थ ईस्ट के टाइगर रिजर्व जो है बेहतर तरीके से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपके कहां पर है, तमिलनाडु में है। मधुमलाई जो है टाइगर रिजर्व आपके तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है आपके तमिलनाडु में है, और आपके कलकट जो टाइगर रिजर्व है ये भी आपके तमिलनाडु में है। इनका जो है अब हम डिस्कशन करेंगे। कॉपी पेन हाथ में लीजिएगा और नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिएगा। ये आपके तमिलनाडु का मैप है, ये मैप आप देख लीजिए, कौन सा जो टाइगर रिजर्व है कहां पर है। सबसे ऊपर सत्यमंगलम है, उसके नीचे मधुमलाई है, उसके नीचे अन्नामलाई है। तो ये जो चारों टाइगर रिजर्व हैं ये आप उत्तर से दक्षिण क्रम ध्यान रखिएगा, अगर आपको रह जाता है तो, क्योंकि अगर बहुत टफ क्वेश्चन आएगा तो इससे ज्यादा टफ आने वाला नहीं है। अभी सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर। चलिए मेरे प्यारे साथियों अंदर देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो देखिए ये अब आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जिससे क्या है आप इसको अच्छे से नोट कर पाए। देखिए भाई, अन्नामलाई अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो मैं सबसे पहले अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो देखिएगा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है पहले इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। जब ये नेशनल पार्क बना तो इसे अन्नामलाई के नाम से जाना गया। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके अन्नामलाई हिल्स के अंदर जो है, अन्नामलाई हिल्स जो है यहाँ पर आपके ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क स्थित है।
कौन से स्टेट के अंदर है? ये आपके तमिलनाडु के अंदर है। इस बात का थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। स्थापना कब हुई? 1976 में हुई। याद रखने की आवश्यकता नहीं है। टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर कब शामिल किया? 2008 में शामिल किया गया। हल्का सा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ये क्या है? आपके अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। अब आप बात समझ गए होंगे और इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा टाइगर रिजर्व हम देखते हैं, उसका नाम है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। देखिए भाई, नाम ये सही है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो देखिए इस तरीके से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसकी खास बातें। मेरे प्यारे साथियों, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो सबसे पहले देखिएगा कौन से स्टेट के अंदर है। ये आपके तमिलनाडु में है। पहला प्रश्न आपकी यही एग्जाम में आएगा कि तमिलनाडु के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है या नहीं है, या फिर ये आएगा कि मुदुमलाई जो टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु में है तो कहां पर है। तो ध्यान रखिएगा, नीलगिरी जिले के अंदर है भैया। कहां पर है? नीलगिरी जिले में है। और 3 स्टेट हमारे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इनके हम कह सकते हैं ट्राई जंक्शन के ऊपर स्थित है। यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन के ऊपर स्थित कौन सा नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है? तो उसका आंसर है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, राजस्थान के एग्जाम में आपके साउथ इंडिया के टाइगर रिजर्व या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टाइगर रिजर्व बार बार और अक्सर आरपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। तो ये क्या है? ट्राई जंक्शन है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये कौन सा है? आपके मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, 1986 के अंदर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया था, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का आपके क्या है? हिस्सा है। क्या हिस्सा है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसी का पार्ट है आपके मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ खास बातें हैं, इसका थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं, क्या नहीं मिलते, ये कोई विशेष बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। और देखिए, जो ये आपके टाइगर रिजर्व है मुदुमलाई, यहाँ पर एक नदी बहती है। इस नदी पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, मोयार नदी है। ये पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी यहाँ पर बहती है। मोयार नदी का संबंध किससे है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से है। और देखिए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और आपके बांदीपुर जो आपके सेंचुरी है, इन दोनों के बीच में नेचुरल लाइन जो है ये डिसाइड करती है मोयार नदी। और ये जो मोयार आपके जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये 2007, याद करने की आवश्यकता नहीं है, खाली देख लीजिएगा। लेकिन ये जो नदी है इसको थोड़ा अच्छे से नोट करके गौर फरमाइएगा। आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में। कौन सा मंगलम है? सत्यमंगलम। हमेशा सत्य का ही मंगल हो, इसी की कामना करते हैं। आप भी इसी की करना, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। हालांकि सत्य को थोड़ी परेशानी ज्यादा भोगनी पड़ती है, लेकिन अंतिम रूप से सत्य की ही जीत होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के ऊपर चर्चा करते हैं। कॉपी पेन हाथ में रखना, मेप साथ में रखना। आ जाइए, ध्यान देना। सबसे पहली बात तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया और टाइगर रिजर्व है। कहां पर? आपके ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट कल मैंने आपको बताया था कि ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा यहाँ पर माउंटेन है, ये आपके जो है वेस्टर्न घाट है, और इस यहाँ पर जो है आपके ईस्टर्न घाट है। तो ये जो सत्यमंगलम है ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। और कौन से स्टेट में है? आपके जो है तमिलनाडु स्टेट में है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एरिया इसका 1409 किलोमीटर स्क्वायर है। याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कब स्थापित हुआ था? 2008 में हुआ था। और कौन सी रिवर यहाँ पर बहती है? यहाँ पर देखिए, भवानी रिवर जो है यहाँ पर बहती है। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और एक अलग से टाइगर रिजर्व के अंदर आपका स्वागत है। नाम है कलकक्काड मुंडनतुरई टाइगर रिजर्व। भैया नाम ही ऐसे ही है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। कलकक्काड मुंडनतुरई टाइगर रिजर्व है। और ये अंदर चलते हैं और स्वागत करते हैं एक बार सभी दोस्तों का। देखिए, ये क्या है? नेचुरल ब्यूटी है। तो नेचुरल ब्यूटी तो बड़ी अच्छी होती है, नाम कैसे भी हो, लेकिन इनकी जिनका नेचर होता है वो तो होता ही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अगर टाइगर रिजर्व, इस टाइगर रिजर्व की बात करें, मुंडनतुरई जो टाइगर रिजर्व है, अगर इसकी बात करें तो ये कौन से आपके जो है स्टेट में है? ये आपके तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का ये हम 4th नंबर का टाइगर रिजर्व पढ़ रहे हैं।
ये दूसरा सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया यानी संरक्षित क्षेत्र है आपके किसका, तमिलनाडु का। और ध्यान रखिएगा, इट इज द पार्ट ऑफ अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान रखना, ये जो मुंदन तुरई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है, ये अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और इसका जो एरिया है वो लगभग हमारे 900 किलोमीटर स्क्वायर है। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा नोट करते रहिएगा, दो दो तीन तीन लाइन के अंदर, तो आपका जो है एक अच्छा सा नोट तैयार होने वाला है। वैसे आज शाम को मैं इसका क्या पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। अभी देखो मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। हमने देखा कर्नाटक के, हमने देखा तमिलनाडु के। तमिलनाडु के जस्ट पास ही एक स्टेट है जिसे आप बोलते हो केरल। केरल वही स्टेट है जहां पर सबसे पहले 1498 के अंदर वास्को डी गामा राजा जमोरिन के समय वहां पर आया था और उसी के बाद में पूरा का पूरा कार्य शुरू हुआ। ये यहाँ पर आपके क्या है, ये केरल है। ठीक है, मानसून आने वाला है 31 मई तक। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून जो है केरल के अंदर टकरा जाएगा और संभव है जल्दी ही आपके रंगीले राजस्थान के अंदर भी एंटर हो जाए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर केरल की बात करें तो यहाँ पर दो टाइगर रिजर्व है, एक तो पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, एक पेरियार टाइगर रिजर्व। नाम थोड़े से ऐसे ही है, देखिएगा, ये आपके पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है और ये आपको पेरियार टाइगर रिजर्व जो है, ये दोनों टाइगर रिजर्व आपको दिखाई दे रहे हैं गोले के अंदर। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये देख लीजिएगा, ये आपके केरल का मैप है, ये गवर्नमेंट की साइड से लिया हुआ है। पराम्बिकुलम में आपको दिखाई दे रहा है और आपको पेरियार, दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में। सभी दोस्तों का एंट्री गेट देखिए इसका कितना बेहतर है और यहीं से हम एंटर करने वाले हैं। अब अंदर देखते हैं क्या इसकी खास बातें हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, कौन से स्टेट में है। सबसे पहली बात, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है आपके केरल स्टेट के अंदर है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट है। और एरिया कितना है, लगभग 400 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, याद नहीं रखना है। कब स्थापित किया गया था, स्टेब्लिश हुआ था 1973 में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंपोर्टेंट ये है कि टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था, तो ध्यान रखना 2010 में इसको एज ए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। टीआर का मतलब टाइगर रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, अन्नामलाई माउंटेन जो है वो और नेलियाथम्पी पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये अन्नामलाई माउंटेन है और नेलियाथम्पी जो पहाड़ियां हैं इनके बीच में पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। कहां पर है, केरल में है। क्या इस टाइगर रिजर्व में कोई नदी बहती है क्या, तो ध्यान रखना चालाकुडी नदी। नाम क्या है, चालाकुडी नदी का संबंध किससे है, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व से है। साथियों नाम टफ हो सकते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर मजा आ जाएगा। अगर टाइगर रिजर्व से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो ये छोटी सी खास बातें थी पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पेरियार टाइगर रिजर्व में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम्स यू इन पेरियार टाइगर रिजर्व। ये भी कहां पर है, ये भी केरल में है। नोट करते रहिएगा भाई, नोट करते रहिएगा। देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो 1950 के अंदर इसको एज ए सेंचुरी डिक्लेयर किया। 1978 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया। यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं, एक का नाम है मूलियार नदी और एक का नाम है पेरियार नदी। ध्यान रखना, पेरियार के नाम से ही ये टाइगर रिजर्व है। पेरियार एक नदी भी है, पेरियार एक टाइगर रिजर्व भी है और दोनों ही केरल के अंदर है। दूसरी नदी का नाम है मूलियार नदी। अब देखिए इस अभयारण्य में या इस टाइगर रिजर्व के अंदर 6 क्या है आपके ट्राइब्स रहती है, आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनके बारे में एक बार यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ये कौन कौन सी है, मुन्नार, अलियन, मलाई अरायन और आपके मलाई पंडाराम और उर्लिस और आपके है उलादन। ये 6 के 6 क्या है आपके जो है आदिवासी समुदाय है। ये आदिवासी जो समुदाय हैं ये आपके केरल के अंदर इसी पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर रहते हैं भैया। पेरियार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में तो नहीं रहते हैं, थोड़ा सा आउटर के अंदर रहते हैं। आप यूं समझिएगा कि इनकी डिपेंडेंसी जो है किसी पेरियार टाइगर रिजर्व के ऊपर है, इकोनॉमी के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। देखिए केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व द्वारा भारत में पहली बार, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, 2021 के अंदर ये घटना हुई थी। पेरियार में पहली बार बाघ शावकों को वहां के वन पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किए जाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। यानी अब आप यूं समझ सकते हो,
अगर किसी टाइगर को पकड़ लें हम और उसको हम घर पे रखें, हम कह देंगे अगर उसे कुत्तों के बीच रखें तो वो कैसे हो जाएगा? तो कुत्ते तो टाइगर बनने से रहे, लेकिन टाइगर जरूर कुत्ता बन जाएगा। ये होता है ना ऐसा। तो बस इसीलिए कि भाई वो ना नेचुरल रूप से कैसे हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, भूल नहीं जाए वो बच्चे जो छोटे छोटे वहां के जो शावक है टाइगर के, वो वहां पर जो है नेचुरल रूप से शिकार करना सीखे। इसके लिए वहां पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है ना, अजीब सा कार्यक्रम। किसको सिखा रहे हो आप शिकार करना? टाइगर को सिखा रहे हो। हाँ भाई, सिखाना पड़ता है, क्या करें, उसकी सिचुएशन ऐसी है ना, इसलिए सिखाना पड़ता है। तो ये सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये लगभग हमारे 2021 की शुरुआती महीनों के अंदर ये प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था। अब देखिएगा, ये छोटी सी कुछ खास बातें हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। और कहां पर है पेरियार? आपके केरल के अंदर। तो केरल के 2 टाइगर रिजर्व के हमने क्या किया है, डिस्कशन किया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं टाइगर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर चलते हैं और यहाँ के टाइगर रिजर्व की जो है हम चर्चा करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश के 1 और तेलंगाना के 2 टाइगर रिजर्व है, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, सबसे पहला एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। देखिए एक बार आप इसको देखिए, आप इसको देख के आपको लगता नहीं क्या कि यहाँ घूमने जाना चाहिए? मुझे तो लगता है, लगता तो आपको भी होगा ना, लगना भी चाहिए। क्यों लगेंगे? तो ही तो वहां जाएंगे ना। तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। स्वागत करता हूं सभी मित्रों का। आ जाइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। पहला प्रश्न आपके यहीं से बनेगा कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है भारत का एरिया के अंदर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और दूसरी बात है, ये कहां पर है? ये आपके एपी में है। एपी का मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश। 1978 के अंदर इसे अधिसूचित किया गया था और 1983 के अंदर जो है इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में संरक्षित किया गया। यानी 1983 इंपोर्टेंट ईयर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम के लिए, इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। 1992 में इसका नाम चेंज करके राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर कौन सी नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के तट जो है आपके रिवर बैंक है, रिवर कृष्णा का जो बैंक है वहां पर है। आप जानते हो यहाँ पर 3 नदियां, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 3 महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं यहाँ पर। इसके अंदर कृष्णा नदी के जो है कोस्टल एरिया है, वहां पर आपके क्या है, ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, श्रीशैलम और नागार्जुन ये 2 क्या है आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है और इसी टाइगर रिजर्व वाले एरिया में। तो ये कुछ खास बातें हुई, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं और तेलंगाना की तरफ मूव करते हैं। और तेलंगाना के अंदर सबसे पहला टाइगर रिजर्व है कवाल टाइगर रिजर्व। क्या है? वेलकम टू कवाल टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना। और लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ ऑफ तेलंगाना, यानी तेलंगाना के वन्य जीव। आ जाइए, नोट कर लीजिएगा, कवाल टाइगर रिजर्व कहां पर है? तेलंगाना में है। आप जानते हो सबसे लेटेस्ट हमारे जो स्टेट बना था उसका नाम ही क्या है? आपके तेलंगाना है। कहां से बनाया गया था? ये आपके आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, ये बात भी आप जानते हो। तो कवाल टाइगर रिजर्व कहां पर है? आपके तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा तेलंगाना राज्य के अंदर है। पहला प्रश्न यही बनेगा, कहां पर है तेलंगाना? ये मंचेरियल डिस्ट्रिक्ट है जिसका पुराना नाम आदिलाबाद था, यानी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके मंचेरियल डिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है। और कहां पर है? तेलंगाना। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, याद रहेंगे। देखिएगा, ये लगभग 893 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए गोदावरी नदी और कदम, ये 2 नदियां हैं, गोदावरी और कदम। इन दोनों नदियों के एरिया के अंदर कवाल टाइगर रिजर्व है। और इस रिजर्व की स्थापना 1965 में हुई थी और 2012 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। 2012 में कवाल को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। और ये कहां पर? 2012 में तो कहां पर था? आंध्र प्रदेश में था। लेकिन 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना का हिस्सा बन गया। तो ये कुछ खास बातें थी। आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलता हूं एक टाइगर रिजर्व में जिसका नाम है अमराबाद टाइगर रिजर्व। नाम क्या है भाई? अमराबाद टाइगर रिजर्व। ये भी कहां पर है? ये भी आपके तेलंगाना में है। इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइएगा और मैप के साथ देखते चलिएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या कहता है अमराबाद टाइगर रिजर्व। देखिए,
अमराबाद टाइगर रिजर्व सबसे पहली बात तो कहां पर है, आपके तेलंगाना में है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, महाबूबनगर और नालकोंडा ये दो डिस्ट्रिक्ट है, और ये देश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व था। कब था, जब ये अमराबाद टाइगर रिजर्व आपके नागार्जुन श्रीशैलम का हिस्सा था। लेकिन जब दोनों ही स्टेट अलग बने, तब अमराबाद वाला उसका नागार्जुन सागर का कुछ हिस्सा तेलंगाना के पास चला गया, जिसे अमराबाद नाम दिया गया। जो उम्मीद है चीज आपको समझ में आ रही होगी। देखिएगा, अमराबाद टाइगर रिजर्व पहले नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो ये अलग से तेलंगाना ने अमराबाद के नाम से इसको एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। देखिएगा, श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का दक्षिणी हिस्सा जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो आपके अमराबाद के नाम से तेलंगाना के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अमराबाद कहां पर है, आपके टाइगर रिजर्व कहां पर है, आपके तेलंगाना में है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ आज सेंड कर दूंगा मैं, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, तेलंगाना राज्य वन विभाग के द्वारा अमराबाद टाइगर रिजर्व के नल्ला मल्ला के जंगलों में माउस डियर को छोड़ा गया है, ताकि उसका संरक्षण सुनिश्चित हो सके। ये आप जानते हो, एक IUCN संस्था होती है। इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद। IUCN, WWF ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो उन्होंने एक माउस डियर जो है वो छोड़ा है यहाँ पे, जिससे उसका क्या हो सके, संरक्षण हो सके, वो सुरक्षित रह सके। तो ये थी अमराबाद की कुछ घटनाएं, कुछ कहानियां। अब हम बात करते हैं आपके 51 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में। कितने नंबर का, 51। देखो टोटल कितने हैं, 51 टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिमी कॉर्बेट है, जो कहां पर है, आपके उत्तराखंड में है। कब बना था, 1973 में बना था। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, मेघमलाई टाइगर रिजर्व है आपके तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के 4 टाइगर रिजर्व हमने स्टडी किए हैं। ये 5वां टाइगर रिजर्व है जो कि लेटेस्ट 2021 में बना है, इसलिए आपको बताना जरूरी है और आपको इसका ध्यान रखना मुझसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका मेघमलाई टाइगर रिजर्व। पूरा नाम है श्री विलीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। नाम क्या है, श्री विलीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। स्वागत करता हूं। देखिएगा, टाइगर रिजर्व बनना भी चाहिए ना, ये इसका लोकेशन देखिए आप। देखिए कैसे नदी, कैसे हाथी जो है चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, नोट करने के लिए तैयार रहिए। देखिए, आपके NTCA जो है उसने तमिलनाडु के अंदर 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में इसे मंजूरी दे दी है, और इसे जो है ये मेघ नहीं है, मेघ है। श्री विलीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व का नाम दिया है। इसका ध्यान रखिएगा। पहले यहाँ पर जो विलीपुथुर था वो सफेद गिलहरियों के लिए, जैसे हमारी सीता माता उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है, वैसे ही श्री विलीपुथुर सफेद गिलहरियों के लिए फेमस था। वो अभ्यारण्य था, उन दोनों को मिलाकर बनाया गया। और तमिलनाडु का ये 5th नंबर का टाइगर रिजर्व है। नाम ध्यान रखिएगा, श्री विलीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। कम से कम मेघमलाई को तो याद रखिएगा। देखिए, मेघमलाई जो टाइगर रिजर्व है उसकी जो है सीमा पेरियार टाइगर रिजर्व से लगती है, और पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर है वो आप जानते हो। अभी अभी हमने देखा था कि वो आपके केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर है, आपके केरल में है। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये देखिए आपके पालघाट के पास है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पालघाट क्या आ गया, तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका जो पश्चिमी घाट है, ये कुछ इस तरह, ये आपका जो पश्चिमी घाट है पूरा, इस पश्चिमी घाट के ऊपर 4 क्या है, पास बने हुए हैं। पास का मतलब होता है एक माउंटेन के बीच में एक छोटा रास्ता होता है जो वहां क्रॉसिंग का काम करता है, और इनका नाम है TBPS। टी का मतलब है आपके थाल घाट, बी का मतलब है आपके बोर घाट, पी का मतलब है आपके पाल घाट, और एस का मतलब है आपके सेनकोट दर्रा। सेनकोट दर्रा, दर्रा कह दो, पास कह दो, नाल कह दो, एक ही बात है। नाल राजस्थान में बोलते हैं। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपके पाल घाट के पास में स्थित है। तो ये कुछ खास बातें थी इसके बारे में। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम लास्ट के 4 या 5 टाइगर रिजर्व को वापस देख लेते हैं। हम जानते हैं पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है।
पहला टाइगर रिजर्व आपके जिमी कॉर्बेट है, जो कहां पर है, आपके उत्तराखंड में है। कब बना था? 1973 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। अभी देखिएगा 48 नंबर का टाइगर रिजर्व राजाजी है और ये 2015 में डिक्लेयर किया गया था और उत्तराखंड में है। 49 नंबर का ओरांग टाइगर रिजर्व है जो कि असम में है और 2016 के अंदर डिक्लेयर किया गया था। और जो 50 नंबर का टाइगर रिजर्व है वो है कामलांग टाइगर रिजर्व। कामलांग टाइगर रिजर्व है जो कि 2016 में डिक्लेयर किया गया था और अरुणाचल प्रदेश में है। ये 50 हो गए हैं। और जो 51 नंबर का टाइगर रिजर्व है उसके बारे में हमने अभी अभी 2 मिनट पहले डिस्कशन किया है। ये देखिए मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ये आपके 51 नंबर का टाइगर रिजर्व है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है लास्ट के 5 टाइगर रिजर्व जो है आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की क्लास और एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर जो हमने एक टॉपिक लिया था छोटा सा भारत के टाइगर रिजर्व, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में कल जो है उसी कड़ी के अंदर फिर या तो बायोस्फीयर रिजर्व की क्लास आएगी या फिर एलिफेंट रिजर्व की क्लास आएगी। धीरे धीरे छोटे छोटे सेगमेंट में मैं आपकी पूरी की पूरी ये जो आपके आप कह सकते हो कि आपका जो पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी है आरएस लेवल तक का, इसको पूरा का पूरा मैं बिल्कुल कवर करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक पॉइंट कवर कर लेंगे। बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक आपके सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी आते हैं, आपके आरएस के एग्जाम में भी आते हैं, यूपीएससी तो पूछती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बिल्कुल कवर हो जाएगा। आप इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और आज के लिए इतना ही काफी है मेरे प्यारे साथियों। आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग इसके लिए। और अब अगली क्लासेस कल 12 बजे और कल 5 बजे कंटिन्यू मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास है, आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और कोरोना से थोड़ा बच के रहिए। जल्दी ही हिंदुस्तान वापस उसी गति से दौड़ने वाला है जिस गति से 2 साल पहले दौड़ रहा था। तो अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।